ओके जी, हमारा आज का चैप्टर है एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल। इट इज़ अ पोएम। ये एक पोएम है। इसमें इज़ाबेल की कहानी बताई जा रही है। ठीक है, ये लिखी है ऑगडेन नैश ने। ठीक है, जो 1902 में पैदा हुए थे और 1971 में उनका इंतकाल हो गया था, यानी डेथ हो गई थी। तो ये पोएम इज़ाबेल के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसके एडवेंचर के बारे में। इज़ाबेल मेट एन एनर्मस बियर। इज़ाबेल मिली एक एनर्मस बियर यानी कि बहुत बड़े भालू से। इज़ाबेल डिडंट केयर। इज़ाबेल ने जब उस बड़े से भालू को देखा, बियर को देखा, तो वो ना डरी ना घबराई, बल्कि वो चलती रही अपने सफ़र पर। द बियर वॉज हंग्री। बियर बहुत ज़्यादा भूखा था। द बियर वॉज रेवेनियस। वो बेरहम था और वो बहुत ज़्यादा भूखा था। द बियर्स बिग माउथ। उसका बहुत बड़ा माउथ यानी मुंह वॉज क्रूल एंड कैवर्नस। बिल्कुल एक गार की तरह खुला हुआ था। द बियर सैड इज़ाबेल ग्लैड टू मीट यू। बियर ने इज़ाबेल से कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाउ डू, कैसी हो इज़ाबेल? नाउ आई विल ईट यू। और उसके बाद उसने कहा कि मैं अब तुम्हें खा जाऊँगा। इज़ाबेल डिडंट वरी। इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी। इज़ाबेल नहीं घबराई, ना चीखी और ना ही बहुत तेज़ी से भागी। यहाँ पे स्करी वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ऊपर मौजूद है। मूव हरिडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स, यानी कि जल्दी जल्दी से स्टेप्स लेना। तो वो इस तरह से नहीं गई, बल्कि आराम से वहीं पर खड़ी रही। शी वॉश हर हैंड्स एंड स्ट्रेटन अप हर हेयर अप। उसने अपने हाथ साफ किए और अपने बालों को स्ट्रेट किया। देन इज़ाबेल क्वाइटली एट द बियर अप। उसके बाद उसने बियर को खा लिया। वंस इन अ नाइट एज ब्लैक एज पिच। एक खौफनाक रात थी पेच की तरह, यानी कि ये एक सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस मेड फ्रॉम टार। ठीक है। इज़ाबेल मेट अ विक ओल्ड विच। इज़ाबेल की मुलाकात हुई एक चुड़ैल के साथ। द विच फेस वॉज क्रॉस एंड रिंकल। रिंकल कहते हैं ना, हमारे चेहरे पर रिंकल्स पड़ जाते हैं। उसका फेस था, क्रॉस था, उससे वाला था, और उसके फेस पर रिंकल्स थे। द विच गम्स विथ टीथ वर स्प्रिंकल्ड। और उसके बहुत सारे दांत भी नहीं थे। ठीक है, उसके दांत गिर चुके थे। हो इज़ाबेल, द ओल्ड विच क्राउड। इज़ाबेल से उस चुड़ैल ने कहा, गुस्से से कहा। ठीक है। शाउट विद डिलाइट इज द मीनिंग ऑफ क्राउड। आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टॉड। उसने कहा कि मैं तुम्हें जादू से एक बदसूरत टॉड में तब्दील कर दूंगी। इज़ाबेल डिडंट वरी। इज़ाबेल को कोई परेशानी नहीं हुई। इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी। वो ना चीखी और ना भागी। शी शो नो रेज। उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। और एंड शी शोड नो रैंकर। तो रैंकर का मतलब है कि लॉन्ग स्टैंडिंग बिटरनेस और रेसिस्टमेंट, यानी कि किसी के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखना, कड़वाहट रखना। ठीक है, तो उसके दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। बट शी टर्न द विच। उसने क्या किया, विच को इनटू मिल्क एंड ड्रैंक हर। उसे मिल्क में तब्दील कर दिया और उसे पी गई। इज़ाबेल मेट अ हिडिशियस जैंट। उसके बाद उसकी मुलाकात हुई एक हिडिशियस जैंट के साथ, जो कि हिडिशियस मीन्स होता है वो वेरी अगली, बहुत अजीब सा था। इज़ाबेल कंटिन्यू सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मीनिंग होता है एबल टू रिलाई ऑन एंड लुक आफ्टर वन सेल्फ। उसे अपने ऊपर एतमाद था और उसी को लेकर वो अब तक तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँची थी।
तो वो कंटिन्यू रखते हुए वो आगे बढ़ी। द जेंट वॉज हेयरी, द जेंट वॉज हॉरिड। वो जो जेंट था ही वॉज हेयरी एंड ही वॉज हरिड, बहुत ज़्यादा खौफनाक था। ही हैड वन आई इन द मिडल ऑफ हिज फोरहेड, उसके फोरहेड पर एक आई थी। गुड मॉर्निंग इज़ाबेल, द जेंट सैड। जेंट ने इज़ाबेल से कहा कि गुड मॉर्निंग, आई विल ग्राइंड योर बोन टू मेक माई ब्रेड। उसने कहा कि मैं अब तुम्हारा चूरा बनाकर, यानी कि तुम्हारी बोन्स का चूरा बनाऊंगा और उन्हें अपनी ब्रेड बनाऊंगा। इज़ाबेल डिडेंट वरी, इज़ाबेल डिडेंट स्क्रीम और स्करी, शी निबल्ड द ज़्वीबैक दैट शी ऑलवेज फेड ऑफ। उसके हाथ में एक ज़्वीबैक यानी कि टोस्ट था जो वो खाती थी अक्सर, उसने वो खाया। एंड व्हेन इट वाज गोन शी कट द जेंट्स हेड ऑफ। जब उसने वो खा लिया तो उसके बाद उसने जेंट का सर कट कर दिया, हेड कट कर दिया, ठीक है। इज़ाबेल मेट अ ट्रबल सम डॉक्टर, इज़ाबेल मिली एक ट्रबल सम डॉक्टर से। ही पंच्ड एंड ही पोक टिल हर रियली शॉक्ड हर। द डॉक्टर्स talk was of cough and chills, and the doctor's satchel कहते हैं, it is a type of bag bulged with pills। उसके पास एक थैला था जो कि उसके अंदर पिल्स थी, बैग के अंदर थैला था जो। द डॉक्टर सैड अनटू इज़ाबेल, swallow this, it will make you well। डॉक्टर ने कहा कि ये पिल्स हैं, ये तुम निगल लो, ठीक है, और इससे तुम बेहतर हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। इज़ाबेल डिडेंट वरी, इज़ाबेल डिडेंट स्क्रीम और स्करी, ही टुक दोज पिल्स फ्रॉम द पिल कॉन्कॉक्टर एंड इज़ाबेल कामली क्योर द डॉक्टर। अब यहाँ पर एक वर्ड है कॉन्कॉक्टर। ये मेकर होता है जो पर्सन हु मिक्सेस इंग्रेडिएंट्स टू मेक समथिंग, ठीक है। तो इज़ाबेल ने कॉन्कॉक्टर से पिल्स ली और डॉक्टर को क्योर द डॉक्टर, डॉक्टर को ही वो गोलियां खिला दी और कहा कि अब आप जो है वो बेहतर हो जाएंगे। तो ये पोएम लिखी थी ऑगडेन नैश ने। अच्छा जी, तो इस पोएम को हम एक दफ़ा से देख लेते हैं, इसके ट्रांसलेशन को। सबसे पहले क्या होता है कि इज़ाबेल जाती है जंगल में और वहाँ उसे मिलता है एक बियर, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा भूखा होता है, उसका मुंह खुला हुआ होता है, गार की तरह होता है। और उसे देखकर इज़ाबेल परेशान नहीं होती, ना चीखती है, ना घबराती है, ना भागती है, बल्कि कॉन्फिडेंटली इस सिचुएशन को हैंडल करती है और उस सिचुएशन से बाहर निकल आती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि वो भालू को खा जाती है, तो ऐसा नहीं होता। ये यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि कोई भी अगर मुश्किल सिचुएशन आ जाती है आपकी ज़िंदगी में, तो आपने उससे किस तरह से डील करना है, ठीक है। तो वो वहाँ से हिम्मत का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ी थी। और फिर थोड़ी ही दूर उसकी मुलाकात एक चुड़ैल से हो गई थी, ठीक है, जिसका फेस बहुत ब्लैक था और उसके फेस पर बहुत सारे रिंकल्स थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इसके अलावा उसके बहुत सारे टीथ जो थे वो गिर चुके थे, यानी कि नहीं थे। उसने भी इसे डराने की कोशिश की थी, उसने भी कहा था कि मैं तुम्हें अगले टॉड में तब्दील कर दूँगी, लेकिन ये नहीं डरी, इसने मुकाबला किया, वहाँ भी नहीं घबराई और वहाँ से भी ये आगे निकल आई। और फिर इसका सामना होता है एक जेंट से, यानी कि एक देव से, जिसकी एक आंख होती है, बहुत ही भयानक होता है। उसे देख के डरती नहीं है, कॉन्फिडेंटली उसके सामने खड़ी होती है, उसका मुकाबला करती है। और यहाँ पे लिखा हुआ ना कि ये वहाँ से भी निकल आती है, जबकि जेंट ने इसे डराया होता है कि मैं तुम्हारी हड्डियों को ग्राइंड कर दूंगा और तुम्हें खा जाऊँगा, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं डरी और अपना फूड एंजॉय करती हुई आगे बढ़ी थी। उसके बाद इसे एक डॉक्टर मिलता है जो कि ख़ुद परेशान होता है, खुद कंफ्यूज होता है, ट्रिकी डॉक्टर था ये कह सकते हैं हम। तो जो इसका इलाज करने आया था, इसने उसी का इलाज कर दिया, ठीक है।
यानी कि ये डॉक्टर से भी नहीं डरी। तो इस पोएम का जो मैसेज होगा ये होगा कि हमें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि उस सिचुएशन का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। तो ये पोएम इज़ाबेल के बारे में, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट थी, ब्रेव थी। ठीक है, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। सवाल है पहला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट डिड इज़ाबेल डू बिफोर शी एट द बियर? इज़ाबेल ने क्या किया था बियर को खाने से पहले? पोएम में इसका आंसर मौजूद है। शी वॉश्ड हर हैंड एंड शी स्ट्रेटन हर हेयर अप बिफोर एट द बियर। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द विच लुक लाइक? चुड़ैल किस तरह दिखती थी? ठीक है, द विच फेस वॉज रिंकल, उसके जो फेस था उस पर रिंकल थे, एंड शी वॉज लुकिंग लाइक एज ब्लैक एज पिच। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डिड इज़ाबेल डील विद द विच? इज़ाबेल ने किस तरह से डील किया था विच के साथ? इज़ाबेल स्टे काम, इज़ाबेल काम रही, एंड शी टोल्ड द विच, और इसने विच से कहा, आई विल चेंज यू इन टू मिल्क। ठीक है, चुड़ैल इसे डरा नहीं थी, लेकिन इसने उसे ही डरा दिया और उसे कहा कि मैं तुम्हें मिल्क में चेंज कर दूँगी, और उसने ऐसा किया भी था। ठीक है, उसे मिल्क बनाया और फिर उसे पी गई थी। व्हाट डिड द जैंट वॉन्ट टू डू इज़ाबेल? क्या करना चाहता था जैंट इज़ाबेल के साथ? द जैंट वॉन्टेड टू ग्राइंड हर बोन्स टू मेक हिज ब्रेड। वो चाहता था कि वो उसकी हड्डियों को ग्राइंड कर दे और फिर उसकी ब्रेड बना ले और उसे खा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वॉज इज़ाबेल डूइंग ड्यूरिंग हर मीटिंग विद द जैंट? इज़ाबेल जब जैंट से मिली थी तब वो क्या कर रही थी? शी वॉज ईटिंग ज़ुईबेक, यानी कि वो उसके पास एक ब्रेड थी, या क्रिस्पी ब्रेड कह लें या फिर आप टोस्ट कह दें, उसे चबा रही थी। ठीक है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा टेंशन फ्री थी, जबकि उसके सामने एक देव खड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 इज़, व्हाट डिड द डॉक्टर वांट इज़ाबेल टू डू? डॉक्टर क्या चाहता था कि इज़ाबेल क्या करे? द डॉक्टर वांटेड इज़ाबेल टू स्वैलो सम पिल्स। वो चाहता था कि इज़ाबेल पिल्स को निगल ले ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड इज़ाबेल डील विद द डॉक्टर? इज़ाबेल ने डॉक्टर के साथ किस तरह से डील किया था? शी क्योर द डॉक्टर बाय मेकिंग हिम टेक हिज ऑन पिल। उसने क्या किया था? उसे क्योर कर दिया था उसकी ही पिल्स से, जो कि वो लेकर आया था, उसे वही दे दी थी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स विच हैव मोर देन वन मीनिंग। तो हमारे पास वर्ड्स मीनिंग दिए में वही क्वेश्चन देखना, वहाँ पे एक वर्ड के दो मीनिंग मौजूद हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दीज क्वेश्चंस आर मोर चैलेंजिंग, डिस्कस दम फर्स्ट। इन्हें आपने डिस्कस करना है। डू ऑल द कैरेक्टर्स दैट इज़ाबेल मीट्स बिहेव इन द वे दैट यू वुड एक्सपेक्टेड देम टू? ये कह रहा है कि आप जो जितने भी कैरेक्टर्स थे, कितने कैरेक्टर्स थे हमारे पास? एक इज़ाबेल थी, एक बियर था, एक जैंट था, एक विक्स थी और एक डॉक्टर था। क्या उन्होंने उसी वे में एक्ट किया, बिहेव किया जिस तरह से हम सोचते हैं? तो आंसर हम लिखेंगे, द बियर, द विच एंड द जैंट बिहेव इन वेज दैट फेमिलियर फ्रॉम फेरी टेल्स। द डॉक्टर्स कैरेक्टर इज़ टफ क्वाइट ह्यूमरस। बहुत फ़नी सा था इसका कैरेक्टर। द डॉक्टर डज नॉट बिहेव द वे वी एक्सपेक्ट हिम टू बिहेव। या फिर आप ये भी कह सकते हो, द कैरेक्टर्स इज़ाबेल मीट्स बिहेव एज एक्सपेक्टेड बट द डॉक्टर इज़ डिफरेंट एंड फनी। ठीक है, इसके पास हमारे पास जे है, राइट डिटेल फ्रॉम द पोएम। आपने क्या करना है, पोएम की डिटेल शो करनी है लेबल करके। सॉरी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ये है कि राइट डिटेल फ्रॉम द पोएम शो अस दैट इज़ाबेल इज सेल्फ रिलायंट।
सवाल कह रहा है कि जो हमने पोएम पढ़ी है इसकी डिटेल से हमें क्या शो होता है कि इज़ाबेल एक सेल्फ रिलायंट थी. इज़ाबेल इज सेल्फ रिलायंट और नॉट. इज़ाबेल आंसर इज इज़ाबेल डज नॉट पैनिक और आस्क फॉर हेल्प. इज़ाबेल ने बहुत सारी सिचुएशंस का सामना किया था, बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, लेकिन इसके बावजूद वो पैनिक नहीं हुई थी और ना ही इसने किसी की हेल्प मांगी. ठीक है. शी डील्स विद द सिचुएशन हरसेल्फ. बल्कि इसने बजाय किसी के ऊपर डिपेंड होने के या किसी का इंतज़ार करने के, इसने सारी सिचुएशन का खुद ही सामना किया और सिचुएशन को खुद ही डील किया और उससे बाहर निकल आई. तो इज़ाबेल एक सेल्फ रिलायंट थी, गर्ल थी, कॉन्फिडेंट थी और ब्रेव थी. तो इसी वजह से वो इस सारी सिचुएशन से डील करके बाहर खुद आ गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन के रीड द पोम थॉरली एंड जॉट डाउन द इम्पोर्टेंट डिटेल्स. आपने इम्पोर्टेंट डिटेल लिखनी है, जो भी पोएम में पढ़ा अपने क्लासमेट के साथ उसे डिस्कस करना, उसके ऊपर वर्क करना है. तो हम एक छोटा सा जो है वो डायग्राम, छोटी सी डायग्राम बनाने की कोशिश कर लेते हैं. ये हमारे पास डायग्राम है. हमने हेडिंग लगाई है एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल. यहाँ पे इज़ाबेल लिखा हुआ है, उसके आगे गर्ल मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही है. मेट विद एनर्मस बियर, और जो कि हंग्री था और क्रूल था. ठीक है. और उसके बाद ये बिल्कुल नहीं डरी. नेक्स्ट डे इसने क्या देखा कि एक इसकी मुलाकात हुई थी विच के साथ, जिसके जो ब्लैक थी और उसका रिंकल फेस था. उसके बाद इसने उसे थ्रेट भी किया था, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं डरी. उसके बाद इसकी मुलाकात हुई एक जेंट के साथ, जिसने इसे धमकी दी थी कि वो आपकी बोन्स को ग्राइंड करके ब्रेड बना के खा जाएगा. उसके बाद भी ये कॉन्फिडेंट रही थी, काम रही थी, ब्रेव रही थी, और फिर ये पैनिक नहीं हुई सिचुएशन में. इसके बाद ये मिली थी इसके पास एक डॉक्टर आया. ठीक है. जिसने इसे पिल्स दी, लेकिन इज़ाबेल क्योर्ड हिम. तो इसका कंक्लूजन है कि वो कॉन्फिडेंट थी, उसके कॉन्फिडेंस के बारे में बात हो रही है, वो कामनेस थी, ब्रेवरी के बारे में बात हो रही है. ठीक है. क्योंकि वो हर सिचुएशन में काम थी और उसने जो कॉन्फिडेंस से सारी चीज़ को हैंडल किया था. अच्छा जी, हमारा बुक वर्क है पेज नंबर 4 पर. वोकैबुलरी है. फाइंड द वर्ड्स इन द पोम that have the same or nearly the same meaning as the following and then fill in the crossword. यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर आपने यहाँ पे कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं, उनके जो वर्ड बनते हैं, किस चीज़ के मीनिंग है, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देंगे. तो सबसे पहला वर्ड है अ टाइप ऑफ बैग. ये एक टाइप ऑफ बैग होता है, एक किस्म का बैग होता है. तो इसे हम सैचल कहते हैं, जो कि डॉक्टर के पास था, जिसे हम थैला भी कहते हैं, जिसके अंदर पिल्स वगैरह थी. ठीक है. रिड्यूस समथिंग टू पावर्ड बाय क्रशिंग. किसी चीज़ को पीसना, ग्राइंड करना, तो ये ग्राइंड होगा. ठीक है. एक्सट्रीमली हंग्री, रेवनियस. ठीक है. मेड बेटर, क्योर्ड. कवर्ड इन लाइंस एंड फ्लड्स. लाइंस पड़ना, फोल्ड्स हो जाते हैं ना, फोल्ड्स हो जाते हैं और लाइंस पड़ जाती हैं, तो वो रिंकल्स होते हैं. रिंकल आएगा यहाँ पर. केप गोइंग, कंटिन्यू को कहते हैं. ठीक है. स्टफ फुल ब्लड है. एक्सट्रीम एंगर, यानी कि शदीद गुस्सा होता है ना, तो उसे हम कहते हैं रैज. ठीक है. अ टाइप ऑफ ब्रेड, ये एक टाइप ऑफ ब्रेड है जिसे हम टॉस भी कहते हैं और इसे ज़्वीबैक भी कहते हैं. क्राई आउट लाउडली इन हॉरर और एक्साइटमेंट. इसके आगे हम लिखेंगे स्क्रीम. इसके बाद ये आपके पास कुछ सेंटेंसेस मौजूद हैं. यूज़ कैच और कॉच इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग. आपने क्या करना है, कैच और कॉच को यूज़ करना है सेंटेंसेस को, और फिर अपने सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है. यहाँ पे टू गेट अ कोल्ड. अगर हम कॉच का यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे आई कॉच अ कोल्ड. नेक्स्ट है टू चेक वन सेल्फ ड्यूरिंग एन एक्शन. चेक करना खुद को किसी एक्शन से पहले. तो इसमें आपने कैच यूज़ करना है या कॉच, ये आपकी मर्ज़ी है. तो हम सेंटेंस बनाएंगे शी कैच हर सेल्फ बिफोर सेइंग समथिंग रूड. उसने पहले अपने आप को कैच किया, और यानी कि चेक किया. ठीक है. चेक किया कुछ भी रूड कहने से.
सी है टू बिकम अफेक्टेड बाय, किसी चीज़ से इफेक्ट हो जाना, तो द ड्राई वुड कैच फायर इजीली। डी, टू टेक और गेट सडनली और मोमेंटली, कोई चीज़ अचानक से हो जाना, एक मोमेंट में अचानक से सिचुएशन का तब्दील हो जाना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पुलिस कॉच द थीफ, पुलिस ने क्या किया, थीफ को पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। ई है हमारे पास टू हियर और लिसन टू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई ट्राई टू कैच द न्यूज़ ऑन द रेडियो एवरी मॉर्निंग। एफ पे लिखेंगे हम, ये है टू अट्रैक्ट एंड फिक्स, अट्रैक्ट और फिक्स द ब्यूटीफुल व्यू, जो ब्यूटीफुल व्यू है वो कैच कर रहा है एवरी वंस अटेंशन, हर किसी की अटेंशन को, तवज्जो को। कम टू पेज नंबर 5, वी ऑल्सो यूज़ द वर्ड टेक, यहाँ पर टेक का वर्ड यूज़ हुआ है, आपने उसे रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि अदनान टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो टेक्स के बजाय आप लिखोगे लुक लाइक, पर अदनान लुक लाइक हिज फादर। पूरा सेंटेंस अब चेंज हो रहा है क्योंकि हमने वर्ड चेंज किया है, टेक को हटाकर लुक लाइक लिख दिया है, तो ये रिजेंबल की बात हो रही है, रिजेंबलेंस की बात हो रही है कि उसके जैसे लगना, ठीक है। अदनान टेक्स आफ्टर हिज फादर के बजाय आप लिखेंगे अदनान लुक लाइक हिज फादर। शी इज़ वेरी प्राउड समवन मस्ट टेक हर डाउन, तो यहाँ पर टेक हर डाउन के बजाय आप लिखोगे ह्यूमिलिएट हर, ठीक है। डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी टेकन इन बाय हिज सेल्स टॉक, टेकन के बजाय पे आप लिखोगे फोल्ड। हिज राइटिंग हैज़ टेकन ऑन अ पेक्यूलर स्टाइल, यहाँ पर आप लिखोगे टेकन की जगह पर डेवलप या फिर एक्वायर। कैन यू टेक इन व्हाट द ऑथर मीन्स, टेक का मतलब होता है, यहाँ पे टेक को हटाकर लिखो कैन यू अंडरस्टैंड इन व्हाट द ऑथर मीन्स। यहाँ पर नीचे है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ये पढ़ने का है, यहाँ पे नीचे है आपके पास पंचुएशंस दिए हुए हैं, फुल स्टॉप लगाना है, एपोस्ट्रोफी लगाना है, कॉमा लगाना है, ब्रैकेट्स लगाने, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, डैश एंड इन्वर्टेड कोमास, और फिर हाइफन दिया हुआ है, जो छोटी वाली डैश होगी उसको हाइफन बोलेंगे, कॉलन है, ये 2 डॉट्स होते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है हमारे पास, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी चॉइस के मुताबिक जो आपको अच्छा लगता है, उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल उस पैराग्राफ में करना है, यानी कि फुल स्टॉप का, एपोस्ट्रोफी का, और कोमा का, ब्रैकेट का, इन्वर्टेड कोमास का, ठीक है। हमारी पोएम में भी बहुत सारी चीज़ें ये इस्तेमाल हुई हैं। ये फर्स्ट लाइन में आप देखें, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, इज़ाबेल डिडंट केयर, नज़र आ रहा है, इज़ाबेल के बाद भी है और इज़ाबेल के बाद दोबारा है, डिडंट केयर के बाद क्या लगा है बताएं आप मुझे, ये सेमीकोलन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है, आई विल ईट यू, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरह आपने एक पैराग्राफ लिखना है और इसमें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 6 पर आपने वर्ब्स देखनी है, एक्सिलरी वर्ब देखनी है, उसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर आपके पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप में से फिल करना है। अ डैश इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हम 2 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। An adjective describe a noun. A pronoun stands in place of noun. A verb tells us an action or state of being. And an adverb describes or adds to the meaning of a verb. A conjunction joins together words or parts of a sentence. A preposition shows the relation between two nouns or pronouns. An interjection is a word expressing a spontaneous feeling or reaction. An article defines a noun as specific or
अनस्पेसिफिक। यहाँ पर ये डिड यू ब्रश योर टीथ, यू डिड नॉट ब्रश योर टीथ, आई ब्रश माई टीथ लिखा हुआ, ये आपने रीड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिक्स पर अंडरलाइन द मेन वर्ब इन द सेंटेंसेस बिलो, हाईलाइट द ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब को और मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है आपने।